इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि जो हमारा तीसरा यहाँ पे पैनल है, सब पैनल इस विजुअल, इसमें क्या ऑप्शंस होते हैं और वो क्या पर्पस होता है, ओवरऑल पर्पस बताया जाएगा। बिकॉज डिटेल से ये चीज़ें हम जब आगे जाके एनिमेशन सीखेंगे तो हर ऑप्शन को जो है डिटेल से सीखेंगे। तो ओवरऑल इस मेन्यू का मकसद क्या है, ये आपकी पूरे सीन की लुक एंड फील को कंट्रोल करता है कि आपका सीन किस तरह दिखता है और किस तरह की फीलिंग्स आती हैं। तो नेचुरल, कार्टूनिश, उसकी लाइटिंग क्या है, उसके एनवायरनमेंट कैसा है, तो ये सारी चीज़ें इस जो है विजुअल पैनल में आप जो है सेटिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगेन विजुअल पैनल भी 4 हिस्सों में डिवाइड है, 5 हिस्सों में। तो सबसे पहला है जो एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में आपकी लाइट होती है, एम्बिएंट लाइट का कलर ओवरऑल क्या होगा, सूरज की तरह होगा, चांद की तरह होगा, किसी आर्टिफिशियल लाइट की तरह होगा, किस तरह का होगा। तो ये मुख्तलिफ सेटिंग हैं, आप जो है इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये एक इम्पैक्ट लाइटिंग का सारा यहाँ पे होगा। स्काई किस तरह नज़र आएगा, स्काई की लाइट किस तरह रिफ्लेक्ट होगी। और ये वाला ऑप्शन है नीचे फॉग अगेन धुंध टाइप चीज़ें नज़र आएंगी। दूर चीज़ें जब नज़दीक होंगी वो क्लियर हो जाएंगी, दूर जब चले जाएंगी चीज़ों से तो वो धुंधली होती जाएंगी। तो ये अभी बिकॉज वी आर इन द रूम, तो रूम के अंदर तो धुंध नहीं हो सकती, तो हमने बहुत दूर पहाड़ों का कोई सीन होगा तो आगे जाके हम देखेंगे, तो तब जाके ये ऑप्शन जो है वो अप्लाई हो पाएंगे। तो ये टोन अगेन उसकी वाइटनेस क्या हो वगैरह वगैरह, ये सारी सेटिंग्स लाइट से रिलेटेड, सारी ओवरऑल सीन की लाइट के बारे में, इंडिविजुअल लाइट की बात नहीं हो रही, ओवरऑल सीन के बारे में। दूसरी यहाँ पे है शेडोज़ के ऑब्जेक्ट्स की लाइट्स, किस लाइट की शेडो होंगे, किधर होंगे, ग्लोबल सेटिंग, ओवरऑल जनरल सेटिंग होगी। नेक्स्ट हमारे पास इसी में है टोनर शेयरर। तो अगर आप पूरे सीन को कार्टूनिश लुक देना चाहते हैं कि कितनी हद तक वो कार्टूनिश लगे, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये मेरा एक नॉर्मल सीन है, जब मैंने ये इसका टोनर शेडर ऑन किया तो ये देखिए इसकी लुक कार्टूनिश होना शुरू हो गई कि जिस तरह किसी ने ड्राइंग की हो। राइट, आप इन चीज़ों के साथ ट्वीक करके उसकी लाइनों को मोटा करके और कलर सेम कर देता है, तो इस तरह लगता है किसी बंदे ने ये चीज़ें ड्रॉ की हुई हैं। तो ये अगर 3D में 2D की लुक देनी है आपने, कार्टूनिश टाइप लुक देनी है किसी भी सीन में, तो ये इस तरह आप कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस के साथ जो है आप खेल सकते हैं यहाँ पे। तो आप चीज़ें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, अपने सीन के मुताबिक, आप स्टोरी में क्या करना चाह रहे हैं तो उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें सेट होंगी। राइट, ये मैंने इसको ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट्स हैं रिलेटेड टू पोस्ट प्रोडक्शन। जब आपने कोई वीडियो बना ली उसके बाद दोबारा कोई आपने उसके ऊपर इफ़ेक्ट्स वगैरह लगाने हैं, तो आप बने बनाए इफ़ेक्ट्स मिलते भी हैं या आप ख़ुद से बनाना चाहेंगे, बाद में हम जाके इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मोशन ब्लर हो ना हो, किस कब ब्लर हो, तो ये सारी चीज़ें, बिकॉज हमारे सीन में भी एनिमेशन है कोई नहीं है तो हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, ये बाद की डिस्कशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास ग्लोबल इल्यूमिनेशन में आप सारी वो चीज़ें जिस तरह लाइट इंटरेक्ट करती है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के साथ एक सीन के अंदर, वो सारी सेटिंग कर सकते हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट हो ना हो, डायरेक्ट लाइट लगे किसी चीज़ के ऊपर, सरफेस के ऊपर, इनडायरेक्ट लगे, लाइट का बिहेवियर कैसा हो। तो ये सारी चीज़ें विजुअल से रिलेटेड इसमें आती हैं। तो ओवरऑल इस वीडियो में हमने ये देखा कि ये ज़्यादातर एनिमेशन करने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद लाइटिंग जो है वो आखिरी चीज़ होती है, जो आप सीन के मुताबिक या कैमरा के मुताबिक या विजुअल के मुताबिक आप एडजस्ट कर रहे होते हैं कि किस एंगल से आप देखना चाह रहे हैं और वहाँ पे लाइटिंग की सिचुएशन क्या है, तो वो उस तरीके से आप एडजस्ट कर रहे होते हैं। और तकरीबन ये आखिरी सेटिंग्स होती हैं किसी भी सीन में एनिमेशन वगैरह करने के बाद। तो ये विजुअल पैनल में आप सारी ये चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि मॉडिफाई पैनल, इसमें क्या चीज़ें होती हैं और इसकी डिटेल्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे। सी यू देयर।